नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मासूम सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि रॉड के जरिए बच्ची को कल निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो सभी कोशिश नाकाम हो गई। राजस्थान और दिल्ली से अब विशेषज्ञों की 2 टीमें भी बुलाई गई। महाराष्ट्र से अब रोबोट मंगाए जा रहे हैं, 2 रोबोट जो कि बोरवेल में जाकर बच्ची को बाहर लाएंगे। आज बोरवेल के अंदर जाएंगे 2 रोबोट। 100 फीट से भी नीचे गिर गई है मासूम बच्ची। तो आपको बता दें कि 100 फीट तक पहले बच्ची फंसी हुई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि और वो 100 फीट से नीचे पहुंच गई है। तो रोबोट के जरिए बच्ची को निकालने का प्रयास किया जाएगा। महाराष्ट्र से 2 रोबोट मंगवाए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, रोबोट बोरवेल में जाएंगे, बच्ची को बाहर लेकर आएंगे। चूंकि सारी कोशिशें फिलहाल नाकाम हो गई हैं। परसों की ये घटना थी जब बच्ची खेलते खेलते बोरवेल के अंदर चली गई थी। 300 फीट का गहरा ये बोरवेल जिसमें बच्ची फंसी हुई थी। आपको बता दें कि महज वो 30 फीट की गहराई पर ही फंसी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे ड्रिल मशीन से खुदाई होती गई, चूंकि जमीन बहुत ज्यादा पथरीली थी, जमीन पथरीली होने की वजह से ड्रिल मशीन से खुदाई की गई, पत्थरों को तोड़ा गया, लेकिन वाइब्रेशन जमीन में ज्यादा होने की वजह से बच्ची और ज्यादा नीचे खिसक गई। कल 100 फीट पर बच्ची फंसी हुई थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि बच्ची और ज्यादा नीचे पहुंच गई है। 100 फीट से भी ज्यादा नीचे बच्ची पहुंच गई है। फिलहाल आपको बता दें अपडेट की अभी ये कहना मुश्किल है कि बच्ची मूवमेंट कर रही है उस बोरवेल के अंदर, गड्ढे के अंदर, या नहीं कर रही है, क्योंकि अभी फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। शिवराज सिंह राजपूत हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। शिवराज, आज सुबह 7 बज चुके हैं, परसों का ये घटनाक्रम है। फिलहाल क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गड्ढे की खुदाई लगातार जारी है। लगभग 33 फीट के लगभग में ये गड्ढा पूरी तरह से खोद दिया गया है। हार्ड रॉक आ जाने के कारण कहीं न कहीं मशीनों को मुसीबतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा, कहीं न कहीं कठिनाइयाँ हो रही है कड़क पत्थर आ जाने की वजह से। लेकिन लगातार ही यहाँ पर सेना के जवान भी यहाँ पर मौजूद है, SDRF, NDRF की टीम भी लगातार यहाँ पर परसों से ही कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग तरीके यहाँ पर अपना रही है, लेकिन जो भी तरीके यहाँ पर अब तक अपनाए गए वो पूरी तरह विफल होते हुए यहाँ पर नजर आए। लेकिन आज यहाँ पर मुंबई से एक रोबोट मंगाया गया है। रोबोट की मदद से यहाँ पर बच्ची को निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, और ऐसा कहा जाता है कि रोबोट की मदद से बच्ची को, जो बोरवेल में कहीं भी बच्चे फंस जाते हैं, उनको आसानी से निकाला जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि रोबोट का ऐसा कहा जाता है कि 60 से 70 फीट यदि गहरा है, बच्चा वहां पर फंसा हुआ है, तो निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। यदि ज्यादा अंदर लेकिन सबसे बड़ी बात ये, बच्ची 100 फीट के भी नीचे पहुंच चुकी, यानी 110 120 फीट के लगभग बच्ची फंसी हुई है। तो देखने वाली बात ये होगी कि रोबोट आखिर इसको कैसे निकालेगा। एक और बात बताना चाहूंगा कि राजस्थान से भी एक टीम यहाँ पर, एक अनुभवी, लगभग 5 साल का अनुभव है इसी मामले में, वो टीम भी यहाँ पर बुलाई गई है। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में ये टीम भी यहाँ पर पहुंचने वाली है। इसके बाद में रोबोट भी यहाँ पर पहुंचने वाला है, क्योंकि कल रात को ही ये सूचना दे दी गई थी कि रोबोट यहाँ पर आने वाला है। तो बहुत जल्द यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रोबोट आएगा, रोबोट की मदद से ही बच्ची को यहाँ पर निकालने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से देख सकते हैं आप, ये रॉड की मदद से ही यहाँ पर कोशिश की जा रही है बच्ची को निकालने की। बाई हुक के जरिए यहाँ पर बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। पहले SDRF, NDRF ने इस पूरे मामले में कोशिश की बाई हुक के जरिए, लेकिन पूरी तरह वो कोशिश नाकाम रही। इसके बाद में जब आर्मी के जवान आए, उनके द्वारा भी बाई हुक यहाँ पर कोशिश की गई। फिर देर रात वहाँ पर मैं कुछ दूरी पर यहाँ पर देख सकते हैं पाइप रखे हुए हैं, थोड़े मोटे पाइप हैं, उनके द्वारा यहाँ पर आर्मी के जवानों के द्वारा पाइपों के जरिए यहाँ पर बच्ची को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रही। यहाँ पर मैं एक दिखाना चाहूंगा, एक और यहाँ पर आर्मी के जवान के हाथ में है, उसके जरिए बच्ची को निकालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह जो कोशिश थी वो नाकामयाब रही। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर मशीनों के द्वारा खुदाई की जा रही है, किस तरह से टनल बनाई जा रही है, गहरा गड्ढा
हो चुका है। हॉट डॉग आ जाने की वजह से काफी मुसीबतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लगातार ही आज 40 घंटे लगभग रेस्क्यू जारी है। 40 घंटे से लगभग रेस्क्यू जारी है। देख सकते हैं आप किस तरह से सेना के जवान यहाँ पर मौजूद है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है। लगातार ही कोशिश की जा रही है। और समय यहाँ पर लगेगा रोबोट को पहुंचने में घटनास्थल पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रोबोट यहाँ मुंबई से कल ही निकल लिया गया था, कल ही, लेकिन अभी भी फिलहाल 2 से 3 घंटे यहाँ पर पहुंचने में लग सकते हैं। इस तरह की जानकारी अभी हमें यहाँ पर दी जा रही है। और राजस्थान से टीम भी आ रही है। टीम कल ही रवाना हो चुकी है और लगभग एक या 1.5 घंटे के बीच में वो टीम भी यहाँ पर पहुंचने वाली है। बिल्कुल। और चूंकि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर मैं बात बच्ची के मूवमेंट की करूं तो क्या बच्ची का मूवमेंट, चूंकि बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है और शायद ये हर कोई जानना भी चाहता है कि क्या बच्ची मूवमेंट कर रही है? ऑक्सीजन की सप्लाई उसे गड्ढे में कल तक पहुंचाई जा रही थी, आज क्या अपडेट है? जी बिल्कुल दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर बच्ची के मूवमेंट की बात करें तो फिलहाल बच्ची ने किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं किया है। जब वो बोरवेल में गिरी थी उसके 2 घंटे बाद ही एक छोटा सा उसका मूवमेंट आया था। इसके बाद में बच्ची का फिलहाल कोई मूवमेंट नहीं आया है। ऑक्सीजन की बात करें तो लगातार ऑक्सीजन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट बड़े हुए हैं। ऑक्सीजन की मदद से ही बच्ची को लगातार 40 घंटे से ऑक्सीजन दी जा रही है। ऑक्सीजन के कई यहाँ पर देख सकते हैं आप प्लांट यहाँ पर ये रखे हुए हैं। ऑक्सीजन लगातार बच्ची को दिया जा रहा है। लगातार पानी भी दिया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट की मदद से ऑक्सीजन भी लगातार बच्ची तक पहुंचाई जा रही है। मोमेंट अभी बच्ची का किसी प्रकार का कोई मोमेंट नहीं हुआ है अभी फिलहाल में। परिजनों की तरफ से अब क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? कल तक परिजन बस इस उम्मीद में थे कि बच्ची कैसे भी बाहर निकल आए, सकुशल बाहर निकले, लेकिन अब बच्ची की मूवमेंट नहीं हो रही है। क्या कह रहे हैं परिजन? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले पर मैं दिखाना चाहूंगा। ये कुछ ही दूरी पर यहाँ पर बच्ची का घर है, जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से सन्नाटा परसा हुआ है। पूरी तरह से जो सृष्टि है 2.5 साल की, उनकी बेटी थी, इसी आंगन में वो खेलती थी और इसी पेड़ के पास वो जब ये घटना हुई उसी दिन इसी पेड़ के पास सृष्टि खेल रही थी। उसी दौरान थोड़ी ही दूरी पर ये बोरिंग था जिसमें सृष्टि आकर गिर गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर परिजनों की बात करें तो पूरी तरह से परिजन दुखी है। जब हमने इसी पूरे मामले पर लड़की के पिता से बातचीत करने की कोशिश की तो फिलहाल उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी है। उनकी मां की स्थिति भी काफी गंभीर है, क्योंकि 40 घंटे हो चुके हैं बोरवेल में उनकी 2.5 साल की बच्ची को, सृष्टि को निकालने की पूरी तरह यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पिता है या एक माँ है, 40 घंटे से एक मासूम बच्ची, उनकी एक बेटी यहाँ पर फंसी हुई है, तो निश्चित रूप से कोई पिता या कोई माँ हो, निश्चित रूप से एक उनके लिए कठिन विषय है, एक ऐसा विषय है कि वो उसको सहन काफी मुश्किलों से कर पा रहे हैं। बिल्कुल। कलेक्टर की तरफ से क्या कहा जा रहा है या फिर डॉक्टर्स की टीम क्या कह रही है? और जो अब तो आर्मी की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है, क्या कोई प्रतिक्रिया इनकी तरफ से सामने आ पाई? चूंकि ये सामने आया था कि अभी कहा जा रहा था कि शायद और ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि लगातार ही 48 घंटों से यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पहुँचती है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पूरी तरह कोशिश करती है। इसके बाद में आर्मी के जवान यहाँ पर पहुँचते हैं। आर्मी के जवान अपनी तकनीकी से वो भी यहाँ पर कोशिश करते हैं। इसके बाद में उनकी कोशिश बाई हुक के जरिए बच्ची को निकालने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर थोड़ी ही दूरी पर पाइप रखे हुए हैं, उन
पाइपों की मदद से देर रात यहाँ पर आर्मी के जवानों ने बच्ची को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद वो प्रयास भी पूरी तरह विफल रहा। अब इसके बाद में रोबोट मुंबई से बुलवाया गया है, रोबोट की मदद से बच्ची को निकालने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रोबोट 60 से 70 फीट ही निकाल सकता है, लेकिन बच्ची की जानकारी के अनुसार बच्ची 100 फीट के भी नीचे धंस चुकी है, बच्ची 100 फीट के नीचे जा चुकी है। तो कैसे क्या एडजस्ट होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मशीनों की मदद से भी यहाँ देख सकते हैं आप, लगातार ही टनल बनाई जा रही है, टनल की मदद से ही यहाँ पर बच्ची तक पहुँचने का भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हार्ड रॉक आ जाने की वजह से आप देख सकते हैं पूरी तरह 35 फीट ही यहाँ पर गड्ढा खुद पाया है, लगभग 40 घंटों में 35 फीट गड्ढा खुद पाया है। देख सकते हैं आप किस तरह से मशीनें लगातार काम कर रही है, मशीनों की मदद से लगातार खुदाई जारी है। लेकिन हार्ड रॉक आ जाने के कारण परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है पूरी तरह से। नहीं होगा कि यहाँ पर सभी लोग पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल ये कहा नहीं जा सकता है कि कितना लंबा समय इसमें लगने वाला है, चूंकि बच्ची 100 फीट से नीचे की गहराई पर फंसी हुई है। एक बार अपने दर्शकों को ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जब से सृष्टि गिरी इस बोरवेल में, तब से ही रेस्क्यू ऑपरेशन पर्याप्त चल रहा है, लगातार जारी है। और ये वही जगह है जहां पर फिलहाल आपको बता दें कि पैरेलल गड्ढा जो है वो खोदा जा रहा है, और ये खुदाई तभी से जारी है जब से सृष्टि गिरी। लेकिन अभी तक फिलहाल आपको बता दें कि सृष्टि तक पहुंचा नहीं जा सका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगी हुई है। ये देखिए सिलेंडर पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिनके माध्यम से बच्ची को ऑक्सीजन देने का काम किया जा रहा है, गड्ढे में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल बच्ची की कोई भी हलचल गड्ढे के अंदर नहीं महसूस की जा रही। हालांकि मॉनिटरिंग की जा रही है पूरी तरीके से, लेकिन ये सवाल है कि आखिर कब तक बच्ची बाहर निकल आएगी। सब यही दुआ कर रहे हैं कि बच्ची बाहर निकल आए, लेकिन फिलहाल बच्ची तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। मंगलवार की घटना ये बताई जा रही है, दोपहर 1:30 से 2 बजे की ये घटना है जब बच्ची इस कुएं में गिर गई थी। तो देखिए लगातार ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव सीधी तस्वीरें। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो आपको पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। शिवराज, आप हमारे साथ बने रहिए। गिरी जैसे ही मैंने उसे बोला सृष्टि, बेटा सृष्टि, मम्मी बचाओ करते करते बहुत तेज रोने लगी। बस उसके बाद उसने कुछ भी नहीं बोला। मध्य प्रदेश में मासूमों के बोरवेल में गिरने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सीहोर में 3 साल की मासूम सृष्टि खेलते खेलते 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। मंगलवार को बच्ची 30 फीट की गहराई में फंसी थी, लेकिन बुधवार को वो 100 फीट की गहराई तक चली गई। इस हादसे के बाद जहां पूरे देश को सदमा लगा है, वहीं इस बोरवेल हादसे ने जिम्मेदारों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हर साल प्रदेश में 5 से 6 बच्चे इन मौत के गड्ढों के शिकार हो रहे हैं, लेकिन सख्ती के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है और इन हादसों से कोई सबक नहीं लिया जा रहा है। सीहोर की इस घटना ने फिर पुराने दर्द को हरा कर दिया है और सवाल उठा दिया है कि आखिर कब तक मासूम मौत के गड्ढों में गिरते रहेंगे। लोकेश अहिरवार 14 मार्च 2023 विदिशा में 7 साल का लोकेश 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। 43 फीट गहराई में फंसा रहा बच्चा। पुलिस और एनडीआरएफ ने 25 घंटे तक रेस्क्यू किया, लोकेश को बचाया नहीं जा सका। नैन्सी विश्वकर्मा 26 फरवरी 2023 छतरपुर में 4 साल की नैन्सी विश्वकर्मा बोरवेल में गिरी। 30 फीट गहरे बोरवेल में गिरी थी नैन्सी। 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में सकुशल निकाल लिया गया। तन्मय 5 दिसंबर 2022 बैतूल के मांडवी गांव में 8 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। खेलते खेलते 400 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था तन्मय। 84 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी नहीं बचाई जा सकी जान। दीपेंद्र यादव 29 जून 2022 छतरपुर के पठापुर गांव में 4 साल का मासूम बोरवेल में गिरा।
25 फीट की गहराई में फंसा था बच्चा। 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम को बचाया जा सका। राहुल साहू 10 जून 2022 जांजगीर चांपा में 10 साल का राहुल साहू बोरवेल में गिरा। 60 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था राहुल। 4 दिनों तक आधा पानी में डूबा रहा। 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाया गया। प्रिंस 27 फरवरी 2022 दमोह में 2 साल का बच्चा 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। 6 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्चे को निकाला गया। बच्चे को बचाया नहीं जा सका। एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं हैं जो जिम्मेदारों पर सवाल खड़े करती हैं। जब कोई घटना होती है तो सख्ती की बात की जाती है, लेकिन समय बीत जाने के बाद फिर वही ढिलमुल रवैया। आखिर क्यों सरकार इन मौत के गड्ढों को लेकर ठोस प्लान नहीं बना पा रही है? कब तक यूं ही मासूम बच्चे मौत के गड्ढों में गिरते रहेंगे? टीम न्यूज स्टेशन। तो देखिए, वो तमाम तस्वीरें हैं जो अभी फिलहाल घटनास्थल से सामने आ रही हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर यहां पर पड़े हुए हैं जो जिनके माध्यम से बच्ची को ऑक्सीजन देने का काम किया जा रहा है। बोरवेल में उस गड्ढे में ऑक्सीजन डाली जा रही है ताकि बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंच सके, उसको परेशानी ना हो। लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल काम जो है वो लगातार चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अब सवाल यह है कि आखिरकार कब तक बच्ची को निकाल दिया जाएगा बाहर, और अब रोबोट की दरअसल मदद ली जाएगी। सारे काम जो किए गए यहाँ पे, सारे जो प्रयास किए गए वो फिलहाल नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हमने देखा था कि यहाँ पर रॉड के जरिए हुक बना के बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बच्ची बाहर नहीं आई। शिवराज हमारे साथ लगातार बने हुए। शिवराज, हम देख रहे हैं कि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, पल पल का अपडेट हमको दे रहे हैं। एक बार मैं आपसे फिर से ये पूरा घटनाक्रम जानना चाहूंगी कि कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। इसके अलावा अब तक क्या क्या प्रयास जो हैं वो किए गए हैं रेस्क्यू टीम की ओर से? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, मंगलवार की दोपहर 2 बजे लगभग यहाँ पर ये सृष्टि का घर है, जहाँ पर सृष्टि ये सृष्टि का घर है, जहाँ पर इस पेड़ के पास सृष्टि खेल रही थी। उसी दौरान यहाँ पर लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये बोरवेल था, जहाँ पर सृष्टि खेलते हुए यहाँ पर इस बोरवेल में गिर गई। इसके बाद में उसकी दादी और जो उसकी मम्मी है उन्होंने यहाँ पर देखा सृष्टि को। सृष्टि ने उसकी माँ का कहना है कि सृष्टि ने मुझे आवाज भी दी कि मम्मी बचाओ बचाओ। इस तरह की मूवमेंट सृष्टि की तरफ से हुआ था। इसके बाद में फिर यहाँ पर परिजनों ने पुलिस को फोन लगाया। इसके बाद में फिर SDRF NDRF की टीम यहाँ पर पहुंची, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन यहाँ पर पहुंचा। इसके बाद में लगातार ही पिछले 40 घंटों से सबसे पहले SDRF NDRF ने आपने बाई हुक के जरिए बच्ची को ऊपर लाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं ये रोडें यहाँ पर पड़ी हुई है, इन रोड की मदद से बच्ची को ऊपर लाने की कोशिश की गई। यहाँ पर पूरी तरीके से SDRF NDRF की टीम जो लगातार ही कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह विफल रहा। पूरी तरह यानी जो प्रयास किया था SDRF NDRF की टीम ने वो पूरी तरह विफल रहा। इसके बाद में यहाँ पर कल आर्मी के जवान पहुंचते हैं, क्योंकि कहा जाता है जहाँ पर आपदा की बात की जाती है वहाँ पर आर्मी आती है सबसे पहले। तो आर्मी यहाँ पर बुलाई गई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लिया और आर्मी को यहाँ पर भेजा गया। तो आर्मी ने भी बाई हुक के जरिए अलग तकनीकी से यहाँ पर बच्ची को ऊपर लाने की कोशिश की गई। तो एक बार ऐसा लगा कि बच्ची लगातार ऊपर आ रही है, और ऐसा कहा जाता है कि कहा जा रहा है कि लगभग 50 फीट तक बच्ची को बाई हुक के जरिए ऊपर लाया जा चुका था। लेकिन उसके बाद अचानक किसी कारणवश बच्ची वापस नीचे छूट गई। तो जो आर्मी के द्वारा बाई हुक के जरिए जो कोशिश की जा रही थी वो भी पूरी तरह यहाँ पर विफल नजर आई। यानी और फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद में वहाँ पर थोड़ी देर पे दिखाना चाहूंगा, मैं कैमरा में से कहूँगा, पाइप लगे हुए, पाइप के जरिए भी बच्ची को ऊपर निकालने की यहाँ पर कोशिश की गई देर रात आर्मी के द्वारा, लेकिन वो भी प्रयास पूरी तरह विफल रहा। यानी पिछले 40 घंटों से लगातार SDRF NDRF लगातार ही यहाँ पर पूरी तरह कोशिश कर रहा है बच्ची को निकालने की। अलग अलग तकनीकें भी यहाँ पर अपनाई जा रही, लेकिन पूरी तरह जो प्रयास है वो पूरी तरह विफल नजर आए। इसके बाद में रोबोट की मदद से अब यहाँ पर बच्ची को निकालने की कोशिश की जाएगी। मुंबई महाराष्ट्र से एक रोबोट बुलवाया गया है, जो कुछ ही देर में रोबोट यहाँ पर पहुंचेगा
इसके बाद में रोबोट की मदद से यहाँ पर बच्ची को निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद में एक राजस्थान से एक टीम, जो तकनीकी टीम है, जो काफी अनुभवी है, उस टीम को यहाँ पर बुलाया गया है। उस टीम की मदद से भी यहाँ पर बच्ची को निकालने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। देख सकते हैं आप किस तरह से टनल बनाई जा रही है यहाँ पर मशीनों की मदद से। लेकिन हार्ड रॉक आ जाने की वजह से काफी यहाँ पर परेशानी हो रही है, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी बड़ी चट्टानें यहाँ पर आ रही है, क्योंकि सबसे पहले जब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ था तो काली मिट्टी, इसके बाद में कच्ची मिट्टी आई थी, इसके बाद में हॉट रॉक आ जाने की वजह से यहाँ पर लगभग अभी हॉट रॉक ही चल रहा है। लगभग 40 घंटों से लगातार ये रेस्क्यू यहाँ पर जारी है, लेकिन उसमें लगभग 35 से 40 फीट तक ही अभी गड्ढा हो पाया है। यानी हॉट रॉक आ जाने की वजह से बहुत धीमी गति से काम चल रहा है, काफी परेशानियां यहाँ पर हो रही है, लेकिन लगातार ही बच्ची को ऑक्सीजन यहाँ पर दी जा रही है। मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये ऑक्सीजन यहाँ पर बच्ची को इस पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा रही है। एलसीडी की मदद से बच्ची को वहाँ पर देखा भी जा रहा है। फिलहाल बच्ची के मूवमेंट की बात करें तो फिलहाल बच्ची का मूवमेंट लगभग ये 35 घंटों से अभी कोई मूवमेंट यहाँ पर बच्ची का नहीं आया है अभी। अब आगे तो यही सिर्फ उम्मीद है कि रोबोट के माध्यम से बच्ची को बाहर निकाला जा सके, जब रोबोट यहां पर पहुंचेंगे और बच्ची को निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि एक सीमित फीट तक ही जो रोबोट है वो जमीन के अंदर जा सकते हैं, तो ऐसे में कैसे पॉसिबल होगा कि 100 फीट से गहराई, 100 फीट से नीचे भी गहराई पर पहुंची हुई है सृष्टि, वहां पर फंसी हुई है, तो कैसे पहुंचेंगे रोबोट वहां तक? हाँ बिल्कुल बताना चाहूंगा कि रोबोट का कहा जाता है कि 60 से 70 फीट की उसकी एक क्षमता होती है। 60 से 70 फीट में यदि कोई बच्चा फंसा हुआ है तो रोबोट की एक क्षमता होती है कि 60 से 70 फीट के बच्चे को ही बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि लगभग सृष्टि 100 से 110 फीट के बीच में यहाँ पर फंसी हुई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि रोबोट कैसे निकालेगा। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा किस तरह से एक एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है कि जैसे ही सृष्टि बाहर निकलेगी यहाँ पर इस एम्बुलेंस के माध्यम से उसको जिला अस्पताल ले जाया जाएगा। लगातार ही यहाँ पर पूरा गांव यही इंतजार कर रहा है कि कब सृष्टि बाहर निकले। पूरी तरह से दुआओं का दौर यहाँ पर जारी है। देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर ग्रामीण भी बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। लगभग 40 घंटे का ये रेस्क्यू लगातार जारी है। परिजन भी पूरी तरह से परेशान है। पूरा घर में पूरी तरह मातम का माहौल बरसा हुआ है। यहाँ पर जो सृष्टि की माँ है वो पूरी तरह सृष्टि की राह देख रही है। उसके पिता भी कहीं ना कहीं दुखी है। पूरे गांव में एक मातम का माहौल है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। SDRF NDRF की टीम यहाँ पर, आर्मी के जवान भी पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद है। और अब पूरी तरह से यहाँ पर रोबोट का इंतजार किया जा रहा है। राजस्थान की जो अनुभवी एक टीम आ रही है उसका इंतजार किया जा रहा है। एक इसी पर एक अलग एक उम्मीद यहाँ पर ग्रामीणों को भी दिखाई दे रही है। जब हमने ग्रामीणों से चर्चा की तो उनका कहना है कि रोबोट की मदद से हो सकता है बच्ची को बाहर निकाला जा सके। यानी अब ग्रामीणों को थोड़ी उम्मीद है कि रोबोट की मदद से हो सकता है। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि 60 से 70 फीट की एक क्षमता रोबोट की होती है, लेकिन सृष्टि लगभग 100 से भी नीचे गहराई में पहुंच गई है। तो देखने वाली बात यह होगी कि रोबोट की मदद से कैसे सृष्टि को बाहर निकाला जाता है। बिल्कुल आप नजर बना के रखिएगा।